आखिरकार मिल ही गया अयतुल्ला अली खामनेई का जनाजा और इसी के साथ ईरान ने कर लिया न्यूक्लियर टेस्ट। अब इजराइल, अमेरिका, दुबई, सऊदी अरब और कतर जैसे मुल्कों में तबाही का मंजर इतना खतरनाक देखने के लिए मिलने वाला है जिसे देखकर शायद पूरी दुनिया कांप उठेगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईरान ने हमले बहुत ज्यादा तेज कर दिए हैं और अब ईरान के सामने अमेरिका, इजराइल, दुबई, कतर और सऊदी अरब की सिट्टी पिट्टी गुल होती नजर आ रही है। इन मुल्कों ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ईरान अयतुल्ला अली खामनेई की शहादत के बाद तुरंत ही इतने बड़ा एक्शन ले सकता है। ईरान की सेना इतने ज्यादा खतरनाक हमले कर सकती है। जो ट्रंप और नेतन्याहू के दिमाग के अंदर चल रहा था वो ये था कि हम अयतुल्ला अली खामनेई को मौत के घाट उतार देंगे, जिसके बाद जो दूसरा कोई सुप्रीम लीडर बनेगा वो हमसे खुद बात करने के लिए आएगा, वो हमसे रहम की भीख मांगेगा। लेकिन ये लोग शायद भूल गए थे कि ईरान के अंदर जो कौम है वो अली की कौम है और अली की कौम कभी किसी से डरने वाली नहीं होती है। अली की कौम जीती है अली की तरह और मरती है हुसैन की तरह। और इसी की तरीके से अली खामनेई की शहादत भी हुई है और जब से अली खामनेई की शहादत हुई है तभी से लगातार ईरान हमले पर हमले करते जा रहा है। और अब सऊदी और दुबई में तो हालात इतने ज्यादा बुरे हो गए हैं कि वहां पर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो वहाँ की सेना के अफसर हैं, वो लोगों को डरा धमका रहे हैं। लोगों से सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड ना करने के लिए रहम की भीख मांग रहे हैं। वो कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड मत करो। यानी कि इससे साफ होता है कि वहाँ की सेना और वहाँ के अफसर छुपाना चाहते हैं कि वहाँ पर कितनी तरीके से हमले किए जा रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से ईरान का कहर टूट रहा है। लेकिन ये देश अपनी इस तबाही के पीछे खुद है। अगर इन्होंने अमेरिका के तलवे ना चाटे होते, अमेरिका का साथ ना दिया होता तो आज इन्हें इस तरीके का मंजर देखने की नौबत ना आ रही होती। और अब अली खामनेई के बारे में जो लोग सबसे ज्यादा सवाल पूछते नजर आ रहे हैं वो सवाल यह है कि अली खामनेई का अगर इंतकाल हो गया है, अगर अली खामनेई की शहादत हो चुकी है तो फिर उनका जनाजा अभी तक दिखाया क्यों नहीं गया है, अभी तक उनका जनाजा सामने क्यों नहीं आया है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी कंफ्यूजन है कि कहीं अली खामनेई जिंदा तो नहीं है, अली खामनेई की मौत सिर्फ एक अफवाह तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि हम अली खामनेई की मौत को अफवाह मान सकते थे अगर ईरान की मीडिया ने, ईरान की सरकार ने खुद ऑफिशियली ये बयान नहीं दिया होता कि सैयद की शहादत हो चुकी है। और अब बताया जा रहा है कि अली खामनेई का जो जनाजा है वो IRGC के पास मौजूद है। IRGC एक वहीं की संस्था है जिसके पास अली खामनेई का जनाजा मौजूद है और वो इसलिए मौजूद है क्योंकि जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किया था तो अली खामनेई के जो दामाद थे, उनकी बहू थी और उनकी बेटी थी, उनकी ऑन द स्पॉट शहादत हो चुकी थी। यानी कि जब वो हमला हुआ था तभी उनकी मौत हो गई थी। पर अली खामनेई की मौत तुरंत नहीं हुई थी। अली खामनेई इस हादसे में भी, इस हमले में भी बच गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। यानी कि हॉस्पिटल में जाने के बाद अली खामनेई की शहादत हुई है। अली खामनेई हॉस्पिटल के अंदर शहीद हुए हैं और इसी वजह से IRGC ने अली खामनेई के जनाजे को अभी तक भी किसी के सामने दिखाया नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इजराइल अली खामनेई के जनाजे को हड़पने की कोशिश करे। हो सकता है कि नेतन्याहू की नज़र अली खामनेई के जनाजे पर भी हो और फिर वो उनके जनाजे के साथ दुर्गति भी करना चाहें। और इसीलिए ईरान की सेना ने, ईरान की सरकार ने किसी को भी उनका जनाजा दिखाने के लिए मना कर दिया था। लेकिन अब उनके जनाजे को दफनाने की तैयारियां शुरू होती हुई नजर आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही से तारीख भी तय कर दी जाएगी कि किस तारीख को अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये बेहद दुख भरी खबर है। जिन लोगों को थोड़ी सी भी आस थी अब वो आस भी मिट चुकी है। पर ईरान की जो सेना है वो जरा सा भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो लगातार हमले कर रही है और इस हमले से जो नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है वो बेहद डरावना है। आप खुद सुनिए कि सऊदी अरब के और दुबई के अफसर इन हमलों पर क्या कहते नजर आ रहे हैं। किसके आप लोग का हाथ में, जहाँ से कुछ गलत चीज चल रहा है आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक है। सेकंड बात, अहम बात है, बहुत खास बात जो है, आपका कंट्री में जो है गलत चीज वीडियो में नहीं बनाओ। माशाल्लाह आप लोग इसमें माहिर है। जो भी होते गलत फायर होते हैं, ये एक्सीडेंट होते हैं, तुम लोग लगाते हैं सोशल मीडिया में डालते हैं। ये आपके लिए फायदा नहीं होएगा बल्कि ये आपको नुकसान होएगा। तो कोशिश करो दोस्त लोग, जो भी आप लोग टिकटॉक के अंदर देखते हैं भाई लोग बनाते हैं ये वीडियो, उसको मैसेज करो भाई डिलीट करो, ये डिलीट करो, उसको फायदा नहीं आएगा। तुमको बाद में क्या, आपको इनाम नहीं मिलेगा, उसको डिपोर्ट मिलेगा। हम आपको सच बोलते हैं, उसको डिपोर्ट मिलेगा। यही मेरा रिक्वेस्ट है।
जो भी वीडियो गलत देखते हैं सोशल मीडिया में, आप लोग कभी भी नहीं डालो, और जो भी उसका कमेंट डाल दो भाई, डिलीट करो, दुबई के बारे में ये चीज़ नहीं बोलो। ठीक है दोस्त लोग, हमारा तरफ से शुक्रिया, हमारे दुबई पुलिस की तरफ से शुक्रिया। बाकी माइक हमारे दोस्त लोग को देगा। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से जनता से अपील करते नजर आ रहे हैं, उनसे रहम की भीख मांगते नजर आ रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर मत डालो। सोशल मीडिया पर डालने से लोगों की नज़रों में जा रहा है कि हमारे देश पर हमले हो रहे हैं। इससे साफ होता है कि ये देश और इसकी सेना पूरी तरीके से डरी हुई है। ईरान ने अपनी असली ताकत अभी तक नहीं दिखाई है, तब भी इतनी बुरी तरीके से तबाही मच गई है। अभी तो उन हथियारों का इस्तेमाल हुआ है जो कबाड़ में पड़े थे, जो 15-20 साल से ऐसे ही पड़े थे। जब ईरान अपने असली हथियार निकालेगा तब अमेरिका और इसराइल की सच में चीख निकल जाएगी। और अब तो रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी खबर निकल कर आ रही है कि कहीं ईरान ने अपना परमाणु टेस्ट तो नहीं कर लिया, न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी तो नहीं शुरू हो गई है, क्योंकि ईरान के अंदर भूकंप आया है और हो सकता है कि ये भूकंप इसी वजह से आया हो। ईरान के पास जो न्यूक्लियर पावर है, जो वो न्यूक्लियर पावर बनाने की तैयारी कर रहे थे, जिस वजह से अमेरिका को भी शुरू से मिर्ची लगती थी, उसी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल अब ईरान तो नहीं करने वाला है। इस तरीके की खबर भी निकल कर आ रही है। अगर ईरान ने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर लिया तो अमेरिका और इसराइल को ईरान से कोई भी नहीं बचा सकता है। आप सुनिए कि पत्रकार का क्या कहना है। खामनाई आखिर कहाँ है? मैं जानती हूँ आपका दिल इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा कि खामनाई शहीद हो गए, और आप सोच रहे हैं कि अगर वो शहीद हो गए तो उनका जनाजा कहाँ है, उन्हें दफन क्यों नहीं किया गया। तो उसका जवाब एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्लाह डॉक्टर अब्दुल मजीद हाकिम इलाही ने दिया। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी को हुए हमले में आयतुल्लाह अली खामेनेई के दामाद और बेटी की मौत उसी वक्त हो गई थी, लेकिन आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत उसी वक्त नहीं हुई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी शहादत हुई। इस बात से ये चीज साफ हो गई है कि खामेनेई की मौत उनके ठिकाने पर हुई बमबारी के बाद वहीं मलबे में दबने से नहीं हुई थी। इस हमले के बाद भी सुप्रीम लीडर जिंदा थे। और अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उनकी मौत हो चुकी है तो उनका जनाजा कहाँ है। तो इस चीज़ का जवाब ये है कि खामेनेई का जनाजा IRGC के पास हो सकता है, क्योंकि इजराइल खामेनेई के जनाजे को छीनने की कोशिश कर सकता है, उसकी बेहुरमती की कोशिश कर सकता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके रहबर के जनाजे की बेहुरमती हो? इसीलिए शायद IRGC सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है ताकि माहौल काबू में आए और उसके बाद आपके सुप्रीम लीडर को दफन किया जाए। मुसलमान अभी कमज़ोर नहीं हुआ है। आज सुबह ईरान की जमीन भूकंप से क्या कांपी, नेतन्याहू के हाथ कांपने लगे कि कहीं ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर लिया। ट्रंप और नेतन्याहू ने सोचा था कि खामेनेई को मारकर मुसलमानों को कमजोर कर देंगे, लेकिन इन दोनों ने एक रेड लाइन क्रॉस कर दी है, वो लाइन जो खामेनेई ने खुद खींची थी इस्लाम के नाम पर कि न्यूक्लियर हराम है। अब वो लाइन खत्म हो गई है, यानी खामेनेई शहीद हो गए हैं और अब न्यूक्लियर का दरवाजा खुला पड़ा है। खबरों की माने तो ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, यानी जो ईरान कल तक अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स की पावर से दुश्मन को आंख दिखा रहा था, आंख में आग डाल रहा था, वो अब अपनी दुश्मन की आंखों को नोच भी सकता है। ईरान में आया भूकंप इस बात की गवाही दे रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से पत्रकार भी बताती नजर आ रही हैं कि हो सकता है कि अब ईरान परमाणु हमले की तैयारी कर रहा हो, और जो जनाजा है वो IRGC के पास है, उसे अभी तक क्यों नहीं दिखाया गया है। इन्होंने भी वही बात बताई है जो मैंने आपको बताई थी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, अब ईरान किस तरीके के हमले कर सकता है और अमेरिका के सामने अब ईरान कितने दिन तक टिकेगा, या फिर अमेरिका को बर्बाद करके ही मानेगा, और ये जंग कब तक चलने वाली है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।